मोल भाव। हर रोज की तरह राय जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर के आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माता जी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपए किलो। इस पर राय जी मोल भाव पर अड़ गए। राय जी कहने लगे कि 30 रुपए प्रति किलो। माता जी ने कहना शुरू किया, 35 रुपए प्रति किलो। इस पर राय जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपए ज़्यादा नहीं दूंगा। माता जी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपए प्रति किलो ले लो ना। राय जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से 1 रुपए ज़्यादा नहीं मिलेगा। माता जी कहती हैं, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपए प्रति किलो। राय जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहाँ से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुँच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुँच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहाँ मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहाँ पहुँचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपए किलो है तो राय जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहाँ सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपए किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपए किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। राय जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ लें कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा न करें। राय जी शर्म से वहाँ से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वही होगी और वहाँ से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुँचे तो वहाँ महिला बैठी हुई थी। महिला ने राय जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपए किलो, बस मोल भाव मत करो। राय जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपए दे दूँगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा, खुले की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपए और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। राय जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी सेब 50 रुपए किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊँ, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे, कर्जा भी बढ़ गया और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर राय जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो,
मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। घर पहुँचकर राय जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपये का एक नोट ला कर के दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और राय जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचने हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उसमें भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे कर के आ जाते हैं। अगले दिन राय जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 रुपये का नोट दिया और कहा, माता जी, आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे 500 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? राय जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा। ऑफिस में जाकर राय जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफ़ी फायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा और मोल भाव करना बंद कीजिए। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।